स्कैंडिनेविया की जो लैंग्वेजेस हैं इनमें बैरी या BERG पहाड़ी को कहते हैं और स्वीडिश में हम उसको बैरी बोलते हैं। यहाँ के लोग जो है वो बैरगन बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो और ये यहाँ साथ ही ये जो एक बाज़ार लगा हुआ है जिसमें फल, यहाँ के कुछ रवायती चीज़ें और सौगात और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। और यहाँ पे लोगों का जो है वो काफ़ी रश जो है वो आप देख सकते हैं। और ये कुछ मनाज़र शहर के वस्त के और दीगर यूरोपीय शहरों की तरह इन्होंने भी यहाँ पे उन लोगों के मुजस्समे नस्ब कर रखे हैं जिनका इस शहर से, इस मुल्क की तारीख़ से गहरा ताल्लुक़ है। नॉर्वे जो है वो मछली और जो पानी की दूसरी मखलूक़ात हैं उनकी पैदावार के लिए दुनिया में मशहूर है। और बहुत सी जो डिशेज़ हैं यहाँ पे मछली से बनाई गई यहाँ आने वाले लोगों के लिए मुंतज़र है। और पूरी दुनिया में नॉर्वे जो है वो मछली को बहुत एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो आबी मखलूक़ात हैं उनकी चीज़ें, उनके खाने यहाँ पे लोगों के लिए मौजूद हैं। और इसके साथ साथ यहाँ आने वाले जो सयाह हैं उनके लिए मछली की बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो भी फ़रोख्त की जाती हैं। तो इस लिहाज से ये भी यहाँ की इकॉनमी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। और ये यहाँ से मंज़र तो और ही खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए, सैर के लिए आए हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगों में लकड़ी से बने हुए जो घर हैं, ये बैरियन इस शहर बेरगन की जो है पहचान है। और ये इस हर जो आपको नज़र आ रहा है एक घर या इमारत, इसके अंदर जो है वो एक हर एक अंदर एक गली है, उसमें दुकानें हैं। नॉर्वे के जनूब मगरबी साहिल पे आबाद ये जो नॉर्वे का दूसरा बड़ा शहर है, इसकी आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब है। और ये 11 सदियों से ये शहर आबाद है और बड़ा मुनफरद और ख़ूबसूरत शहर है जो बुलंदो बाला पहाड़ों और फ्योर्ड्स है उसकी वजह से जो है वो मशहूर है। और यहाँ पे 7 माउंटेन्स जो हैं वो भी इस शहर के साथ वाबस्ता हैं। और ये जो इमारतें हैं ये तारीख़ी इमारतें हैं इस शहर की। और ख़ुसूसियत से ये जो इलाका है यहाँ पे लकड़ी के बने हुए ये मुख्तलिफ़ रंगों में जो घर हैं, ये इसकी शहर की पहचान है। और हर जो घर है इसके साथ एक अंदर जाने वाली गली है जिसके अंदर जो है वो एक बाज़ार है। तो ये तकरीबन हर जो आपको एक हिस्सा नज़र आ रहा है इसके दरमियान जो है वो बाज़ार हैं जिसमें ज़्यादातर जो सयाह यहाँ आते हैं उनके लिए चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं। और साथ इनकी काफ़ी तारीख़ी अहमियत भी है क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो गाइडेड टूर्स हैं उनके साथ जो है वो यहाँ के गाइड हैं वो उनको एक एक जगह की तफसील जो है वो बता रहे हैं। तो ये जो ब्रिगन का इलाका है ये इस शहर की जो है वो पहचान है, ख़ुसूसियत रखता है। और लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं और वाकई फ़न तामीर को भी देख के आदमी जो है वो ज़रूर इस चीज़ की दाद देता है। और यहाँ पे इन्होंने इस शहर की जो तामीर है और इसके जो मुख्तलिफ़ तारीख़ी अदवार हैं उनकी जो तफसील है
यहाँ पे जो है वो लिख रखी है, साथ तस्वीर भी है उस दौर की, जिससे जिन लोगों को तारीख़ को जानने का शौक़ होता है, जो उन अक़वाम की तारीख़ और उनके मुख्तलिफ़ अदवार में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए इन्होंने जो है वो तमाम जो मालूमात हैं वो यहाँ पे मुहैया कर रखी हैं। और ये मंज़र भी वो काफ़ी मुनफरद है। इस तरह के जो है वो इमारतें इस शहर की जो है वो समझें कि ख़ुसूसियत है, जो यहाँ आने वालों को अपनी जानिब ज़रूर मुतवज्जो करती हैं। ये जनाब हम ड्राइव करते हुए ऊपर टॉप पे आए हैं और यहाँ से जो बर्गन सिटी है ये पूरा नज़र आता है। और ड्राइव भी बड़ी खूबसूरत थी, भूल भुलैयों में ऊंचाई और चढ़ाई, और काफ़ी जो है वो मज़ेदार ड्राइव है। लेकिन यहाँ से जो है वो पूरा शहर जो है वो देखा जा सकता है। तो इस यहाँ पे केबल कार भी है, कई लोग उसमें जाते हैं, वहाँ से शहर का नज़ारा करते हैं। लेकिन हमने ये समझा कि हम अपनी गाड़ी से ऊपर जाएं और उससे फिर शहर को देखें। तो वाकई यहाँ से जो है वो चारों तरफ फैला हुआ शहर जो है, इस ऊंची पहाड़ियों के साथ और दरमियान में पानी, तो वाकई जो है वो इससे देखने का एहसास और बेहतर हुआ है। इस बुलंदी से शहर का जो है वो सही नज़ारा किया जा सकता है। और अगर हम ये देखें तो दरमियान में ये वही जगह है जहाँ ब्रिगन और शहर का जो मरकज़ है, और इसके साथ ये दूर तक नीलगूं पानी और पहाड़, और इस जानब जो हैं वो ऊंचे पहाड़ हैं, और इसके साथ साथ जो है ये खूबसूरत नॉर्वे का शहर। नॉर्वे वैसे ही बहुत खूबसूरत सरज़मीन है, और वाकई कुदरत ने इसको जो है वो तमाम तर कुदरती हुस्न से माला माल किया है, और फिर इंसानी हाथों ने भी इसे और ख़ूबसूरत बनाने में अपनी पूरी कोशिश की है। ये नॉर्वे चूँकि बहुत पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा टनल्स और सुरंगें बनी हुई हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि किस तरह से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। ज़ाहिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन टनल्स की मदद से ही जो है वो लोगों को ज़राए आमदोरफ्त की जो है वो सहूलत दी गई है। तो टनल्स जो हैं वो इस पूरे सफ़र में बहुत ज़्यादा उनसे में गुजरने का इत्तेफाक